इस तरह का 3D स्लाइड हाईलाइट इफ़ेक्ट किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी आर्टिकल या न्यूज़ होगी उसको आपने कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर देखें, अगर मैं इन कलर मेट्स को ऑफ़ कर दूँ, डिसेबल कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पर ये जो एक्चुअल में जो न्यूज़ है वो मुझे नज़र आएगी। ये मैंने एक अलग से कैप्चर किया हुआ है, लोगो को अलग से कैप्चर किया है, और इसी तरह से ऊपर जो बार है न्यूज़ की उसको अलग से कैप्चर किया है, और नीचे उसके कलर मेट लगा दिया है। इस बैकग्राउंड के मुताबिक सेम उसी कलर का बैकग्राउंड ऐड किया है, और यहाँ पर वाइट कलर है तो यहाँ पर इसके मुताबिक मैंने वाइट कलर का बैकग्राउंड ऐड किया है। तो इसको हम एनिमेट किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको इन सब लेयर्स को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं कर दूँगा नेस्ट बनाने के बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा बेसिक 3D इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे। इसकी क्वालिटी मैं लो कर दूंगा ताकि ये प्रीव्यू ठीक से मुझे दिखे। अगर मैं इसको देखें, यहाँ पर इसको मूव करता हूँ तो इस तरह से मुझे ये कुछ प्रीव्यू दे रहा है। बाकी अभी आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से एनिमेट करते हैं। आप इसको सिंपल की फ्रेम देकर इसको किसी भी तरह की एनिमेशन दे सकते हैं। मसलन मैं अगर इसको इस तरह से एनिमेट करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से, तो मैं इसको यहाँ से की फ्रेम दे दूँगा, इसको भी की फ्रेम दे दूँगा टिल्ड को, और यहाँ से इसको डिस्टेंस को भी की फ्रेम दे दूँगा। अब मैं यहाँ पर आगे आकर जितनी ड्यूरेशन की मुझे एनिमेशन चाहिए मैं उसके हिसाब से इसको एनिमेट कर दूँगा। मुझे कुछ इस तरह की एनिमेशन चाहिए। इसके अलावा अगर मैं इसको टिल्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, और इसको मैं अगर डिस्टेंस टू इमेज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब अगर मैं इसको प्ले करके देखूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह की एनिमेशन दिखाएगा। इसी तरह से अगर आप इसका कोई और वर्जन बनाना चाहते हैं तो इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। आल्ट प्रेस करके मैंने इसको ड्रैग करके डुप्लीकेट कर लिया, और इसके ऊपर जो बेसिक 3D लगा हुआ था उसको मैंने डिलीट कर दिया। दूसरी बार जब मैं इसके ऊपर बेसिक 3D अप्लाई करूँगा तो इसको मैं डिफरेंट तरह की एनिमेशन दूंगा। मसलन मैं इसको चाहता हूँ कि ऊपर से नीचे की तरफ आए, मसलन कुछ इस तरह से। इसको मैं कर देता हूँ टिल्ड, और इसको मैं लगा दूंगा की फ्रेम, इसको भी लगा दूंगा, और डिस्टेंस टू इमेज को भी की फ्रेम लगा दूंगा। यहाँ आगे जाकर मैं इसको टिल्ड को वैल्यू इसकी मैं चेंज कर दूंगा कुछ इस तरह से, और सेम पीछे आऊँगा मैं, और यहाँ पर आकर इसके जो की फ्रेम है, डिस्टेंस टू इमेज है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और आगे आकर यहाँ पर आकर इसको मैं कर दूँगा जूम इन कर दूँगा कुछ इस तरह से, और इसको मैं थोड़ा सा मूव भी कर दूँगा। तो अगर हम इसको प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट हमारे पास बन कर आ जाएगा। आप इसको थ्रेशोल्ड भी दे सकते हैं। मसलन जो ये टिल्ड हो रहा है इसको मैं कर देता हूँ ईज इन ईज, और इसको मैं मज़ीद इनको इन्हेंस कर देता हूँ। अब अगर इसको मैं प्ले करके देखूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का प्रीव्यू आएगा। अगर आपने इसके ऊपर कोई हाईलाइट इफेक्ट ऐड करना है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि इस एरिया को हाईलाइट करूँ, इसको डबल क्लिक करूँगा, और डबल क्लिक करने के बाद जिस एरिया को मुझे हाईलाइट करना है उसको पहले मैं सेट कर लूँगा। मसलन मैं चाहता हूँ कि इस एरिया को हाईलाइट करूँ। यहाँ से मैं लूँगा पेन टूल, और पेन टूल के ज़रिए से मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगा। कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ की, और इसकी शेप सेटिंग के अंदर जाकर स्ट्रोक की जो वैल्यू है उसको लाइन के हिसाब से, उसको पीछे जो टेक्स्ट है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। आप कलर यहाँ पर कोई भी रख सकते हैं। मैं इसको येलो कलर दूँगा, थोड़ा सा डार्क इसको कर देता हूँ, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से मल्टीप्लाई। अब नीचे में टेक्स्ट वाज़ेह नज़र आ रहा है। अब देखें, अगर मैं इसको एनिमेशन देना चाहता हूँ तो इसको एनिमेट करने के लिए इसकी स्केल प्रॉपर्टी के अंदर जाऊँगा, और सबसे पहले यहाँ से मैं इसका एंकर पॉइंट सेट कर लूँगा। अभी एंकर पॉइंट इसका यहाँ पर है, इसको मैं इसके शुरू में ले आता हूँ क्योंकि जो इसकी हाईलाइट की एनिमेशन है वो मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट यहाँ से और एंड यहाँ पर हो। तो इसके एंकर पॉइंट को मैं शुरू में ले आया। इस एंकर पॉइंट को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो ये आपको ये एक सर्कल टाइप की, टारगेट टाइप की चीज़ नज़र आएगी। इसको आपने इसके स्टार्ट में ले आना है जहाँ से आपने हाईलाइट इफेक्ट शुरू करना है। इसके बाद यहाँ पर जाना है आपने स्केल प्रॉपर्टी, और यहाँ पर आपने ये जो यूनिफॉर्म स्केल के ऊपर चेक मार्क है इसको आपने ऑफ कर देना है। इसके बाद आप इसकी विड्थ को सिर्फ जो इसकी विड्थ है इसको आप एनिमेट कर सकते हैं। मसलन अभी इसको मैं कर देता हूँ 0, और इसको लगा देता हूँ की फ्रेम। इसके बाद इसके एंड पे जाऊँगा जितनी मुझे ड्यूरेशन चाहिए। इसके बाद इसको मैं कर दूँगा, इसकी वैल्यू बढ़ा दूँगा इस लाइन के हिसाब से। तो इस तरह से आप इसके ऊपर हाईलाइट इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप थोड़ा सा एक एनर्जेटिक बनाने के लिए इसको ईज इन ईज कर सकते हैं, और यहाँ पर आकर आप इसकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको प्ले कर देखूं तो ये एनिमेशन मुझे इस तरह से कुछ दिखाई देगी, यानी कि ये बहुत फास्ट तरीके से शुरू हो रहा है और बिल्कुल आहिस्ता ये
एनिमेशन ख़त्म हो रही है। अब अगर मैं इसकी मास्टर लेयर के ऊपर जाऊँ और इसको मैं कर दूँ फिट, तो ये एनिमेशन हमें कुछ इस तरह से हाईलाइट होती दिखाई देगी। और अगर आप इसके ऊपर फर्दर कुछ एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करें। एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करने के बाद आप इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर को रख देंगे और इसके बाद आप इसके ऊपर CRT इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरे पास प्रीसेट्स पड़े हुए हैं, जैसे ये फ्लिकर कुछ इफेक्ट्स हैं, इसके ऊपर मैं ये ऐड कर देता हूँ। तो इसके ऊपर ये कुछ लाइंस वगैरह ऐड कर देगा, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ देख रहे हों। आप देखिए मेरे पास ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया है। इसको अगर मैं मज़ीद इन्हेंस करना चाहूँ और ये जो डिस्टॉर्शन वाला इफेक्ट, इसको अगर मैं ऑफ़ करना चाहूँ तो ये लेंस डिस्टॉर्शन वाला जो ऑप्शन है इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा, तो ये प्रीव्यू मुझे मज़ीद निखार के देगा। यानी कि ये जो डिस्टॉर्शन आ रही थी ये इसमें नहीं आएगी, लेकिन डिस्टॉर्शन इसमें अच्छी लग रही है तो मैं इसको एज इट इज़ ही रहने देता हूँ। इसके बाद इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट भी लगा हुआ है, तो ये थोड़ा सा इमेज को ओवरऑल जूम कर देता है। तो ये देखें, जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ऑफ़ किया तो ये मेरे पास एक्चुअल में जो इसका जो साइज़ था वो हमारे पास सामने आ गया है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब अगर इसको हम प्ले करके देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की एनिमेशन रहेगी। इसके अलावा आप एक और एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करके इसके ऊपर आप कोई और इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास ये दूसरा इफेक्ट अप्लाई हो गया। तो इससे हम अपनी जो एक सिंपल इमेज होती है जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई भी न्यूज़ है तो उसके अंदर आप ज़्यादा निखार और प्रोफेशनलिज्म ला सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर आप फेक हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट भी ऐड कर सकते हैं। मसलन अगर मैं एक और एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ और वाइड स्मूथ, इसके ऊपर जो कैमरा मूवमेंट है वो बिल्कुल, इसके ऊपर जो कैमरा की एनिमेशन होगी वो बिल्कुल स्मूथ टाइप की एनिमेशन होगी। इफेक्ट कंट्रोल में जाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म वाइड स्मूथ मोशन के नाम से इसके ऊपर इसने इफेक्ट अप्लाई कर दिया है, तो ये कैमरा एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई होगी। दूसरी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने CRT इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरह से आप एक सिंपल इमेज को लेकर, एक सिंपल आर्टिकल को, सिंपल न्यूज़ को लेकर आप पेन टूल के ज़रिए से उसके ऊपर हाईलाइट इफेक्ट बना सकते हैं, उसको एनिमेट कर सकते हैं और बेसिक 3D को इस्तेमाल करके आप डिफरेंट तरह की 3D टाइप की स्लाइड हाईलाइट एनिमेशंस प्रीमियर के ऊपर ही बहुत कम वक्त के अंदर बना सकते हैं।